सर मुझे पैटर्न्स देखने आ गए। मुझे सब जगह पैटर्न्स दिखते हैं। अच्छा सर, ये डबल टॉप्स है ना? जी नहीं, ये नहीं है। नहीं है? अच्छा तो ये पक्का हेड एंड शोल्डर्स है? जी नहीं, ये भी नहीं है। देखिए, पैटर्न बना नहीं है ठीक से। ये भी नहीं है? अच्छा सर, ये कौन सा पैटर्न है? ये कौन सा पैटर्न है? मेरा ख्याल ये जलेबी पैटर्न। नमस्कार। देखिए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप आराम से अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और अचानक आपकी निगाह जाती है अपने ड्राइंग रूम के फर्श पर, और वहां पर आपको ड्राइंग रूम के मार्बल की दरारों में किसी का चेहरा दिखाई पड़ जाए, यानी कि किसी की दो आंखें, और ऐसा लगता है जैसे किसी का चेहरा बना हुआ है। या कभी आप गाड़ी चला रहे हो और आसमान में आपने बादल देखा और ऐसा लगता है कि मानो किसी व्यक्ति की आकृति उस बादल में दिख रही हो। तो देखिए, अगर आपके साथ भी ये हुआ है तो इसका नाम है पराइडोलिया, यानी कि एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें आपको वहां पैटर्न्स नजर आते हैं जहां पैटर्न्स नहीं होते हैं, और इसको पराइडोलिया कहते हैं। तो देखिए, इंसान के लिए पैटर्न्स पहचानना बहुत ही जरूरी है। हम शेयर बाजार वालों के लिए, यानी कि हम चार्ट देखने वालों के लिए, तो पैटर्न पहचानना हमारा व्यवसाय है, हमारी जीवन रेखा है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति के लिए भी हर मोड़ पर जीवन के पैटर्न्स पहचानने पड़ते हैं। अब आप देखिए, जो संगीत आप सुनते हैं, जो अंतरा मुखड़ा गाने का है, वो एक तरह का पैटर्न है जो कि आपके जहन में बस जाता है। जैसे ही वो पैटर्न आपके सामने दोबारा आता है, आप उसे तुरंत पहचान जाते हैं। और देखिए, आपके अपने मित्र का चेहरा भी तो एक तरह का पैटर्न है जो कि आपकी मेमोरी में स्टोर हो रखा है, आपके दिमाग में बसा हुआ है। जैसे ही चेहरा सामने आता है, आपके मुंह पर मुस्कान आ जाती है। तो देखिए, हम हर लेवल पर, हर स्टेप पर पैटर्न्स ढूंढते रहते हैं। देखिए, जब इंसान जंगलों में रहा करता था, इंसान का एवोल्यूशन जंगल से हुआ है। बहुत कम वक्त से लोग शहरों में, गांव में, बस्ती में रहने लगे हैं, लेकिन असल में इंसान का एवोल्यूशन जंगलों में रहने के लिए हुआ था। और उस दौर में देखिए, जब आप जंगल के एनवायरनमेंट में हैं, तब आपको झाड़ियों में से जानवर का चेहरा पहचानना पड़ता था, यानी कि एक पैटर्न खोजना पड़ता है। तो ये मान करके चलिए कि कुदरत ने, नेचर ने, एवोल्यूशन ने इंसान को तैयार किया है पैटर्न्स को खोजने के लिए। हम चारों ओर पैटर्न्स खोजते हुए चलते हैं और पैटर्न्स को अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। दोबारा वही पैटर्न कहीं दिखाई दे तो हम उसे तुरंत पहचान जाते हैं, और उससे जुड़ी हमारी जो यादें हैं वो भी हमारे सामने आ जाती हैं। तो इस तरह से इंसान बना हुआ है, और जब आपको वहां पैटर्न्स दिखते हैं जहां पैटर्न्स नहीं होते हैं, तो इसको कहते हैं पराइडोलिया। तो देखिए, चार्ट की पैटर्न्स ऐसी आकृतियां हैं जो कि समय समय पर चार्ट पर खुद ही उभर करके आ जाती हैं, स्वतः ही, अपने आप। कोई इनको बनाता नहीं है, अपने आप इस तरह की आकृतियां चार्ट पर बनती हैं। अब क्योंकि हम इंसान हैं और लगातार चार्ट्स देखते आए हैं, हमने खोजे हैं कुछ एक ऐसे पैटर्न्स, कुछ एक आकृतियां। अब आप देखिए, अगर उस आकृति के बनने के बाद बाजार हमेशा गिर जाता है या उस स्टॉक के दाम गिर जाते हैं, तो हम ये मानते हैं कि जब ये पैटर्न बनेगा तो स्टॉक का प्राइस गिर जाएगा। यह है एसोसिएशन, यानी कि हमने एक चीज देखी और फिर उसका परिणाम देखा, और अगर ये बार बार हो रहा है तो हम ये कहते हैं हां, अगली बार भी जब पैटर्न बनेगा तो परिणाम वही होगा शायद जो पिछली बार इस पैटर्न के बनने पर हुआ था। लेकिन देखिए, पैटर्न्स को चार्ट पर देखने का एक सही कायदा है। बहुत सारे लोग चार्ट पैटर्न्स देखते हैं, दिन रात चर्चा करते हैं। मैं सुनता हूं, लोग मुझे कहते हैं कि सर फला शेयर में डबल टॉप बना है या उस शेयर में हेड एंड शोल्डर बना है। देखिए, पैटर्न तो जरूर बना होगा, लेकिन उसके आगे पीछे का ट्रेंड, उसकी बनावट, उसकी साइज, किस तरह का पैटर्न और किस तरह का स्ट्रक्चर है, इन छोटी छोटी चीजों को देखे बिना अगर आप पैटर्न पर काम कर रहे हैं तो भारी गलती कर रहे हैं। देखिए, पैटर्न्स का स्ट्राइक रेट बहुत हाई होता है, लेकिन जिस तरह लोग उन्हें देखते हैं, इस वजह से उनका स्ट्राइक रेट कम हो जाता है। पैटर्न्स उतने ज्यादा नहीं बनते जितना कि हम सोचते हैं, कम बनते हैं, और उसकी वजह यह है कि आधे से ज्यादा जो पैटर्न्स हमें पैटर्न्स लगते हैं वो वाकई में पैटर्न्स होते नहीं हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं।
तो केवल जो जायज, लेजिट, सही पैटर्न्स हैं, बस उन्हीं पर आपको काम करना है। तो देखिए, पैटर्न देखने का भी एक पूरा सलीका और तरीका होता है, और जब आप उसको फॉलो करते हैं तभी पैटर्न्स असरदार होते हैं। तो देखिए, पैटर्न्स देखते समय इस बात का ख्याल रखिए कि क्या पैटर्न बराबर शेप का बना हुआ है। आड़े, तिरछे, एक तरफ बहुत ज्यादा झुके हुए, टूटे फूटे पैटर्न्स कारगर नहीं होते। दूसरी बात, पैटर्न के पीछे क्या एक ट्रेंड है। अगर ट्रेंड के बिना आप पैटर्न देख रहे हैं तो ऐसा ही है जैसे बिना कारतूस की बंदूक, कोई फायदा नहीं है। तो देखिए, फायदा तभी है जब पैटर्न के पीछे एक दमदार ट्रेंड की शक्ति हो। उसके बाद स्ट्रक्चर, और फिर यह भी देखना होगा कि इस पैटर्न के परिणाम इस चार्ट पर पहले कैसे रहे हैं। तो देखिए, यह काम उतना आसान नहीं है जितना कि दिखता है। अच्छा, फिर देखिए, पैटर्न्स पिछले चार्ट्स में तो बड़े सारे दिखते हैं, यानी कि अगर आप पीछे जाकर के चार्ट्स देखें तो आपको अनेकों पैटर्न्स दिखाई देंगे। लेकिन जब आप वर्तमान में होते हैं और आपको नए पैटर्न्स खोजने पड़ते हैं, तब खासी मुशक्कत करनी पड़ती है, और ये इस वजह से है कि आपको सही ट्रेनिंग नहीं मिली है। लेकिन जैसे जैसे आपको प्रशिक्षण मिलता है और आप चार्ट्स के बारे में संजीदा हो जाते हैं, आपको लाइव मार्केट में पैटर्न्स दिखने लगते हैं, और वो भी सही वाले पैटर्न्स, लेजिटिमेट पैटर्न्स। तो आइए देखते हैं एक पैटर्न और समझते हैं कि पैटर्न देखते समय किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि पैटर्न्स खोजे कैसे जाते हैं, और कौन सा पैटर्न लेजिट है और कौन सा नहीं है, यानी कि कौन सा जायज है और कौन सा नहीं है, इसका पता कैसे लगता है। तो देखिए, सामने आपके मैंने वोल्टास का चार्ट खोला है, बिल्कुल अभी का चार्ट है, पुराना नहीं है, बिल्कुल लाइव चार्ट हम वोल्टास का देख रहे हैं। देखिए, मैं चाहता तो किसी पुराने एग्जांपल से भी आपको यह बात समझा सकता था, लेकिन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अभी के चार्ट में, अभी जो हो रहा है उसमें पैटर्न्स को खोजना, यह बड़ी बात है। पिछला तो सब साफ दिखता है, थोड़ी बहुत मशक्कत करें तो पैटर्न्स दिख जाते हैं, लेकिन जो वर्तमान में हो रहा है वहां पैटर्न्स पहचानना मुश्किल काम है, और यही आपको रियल लाइफ में करना पड़ेगा। तो आइए एक रियल लाइफ चार्ट देखते हैं, और यह है वोल्टास का चार्ट। देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो यह है कि अगर इस चार्ट को कैंडलस्टिक्स में बदल दें तो आपको यहां कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। हर पैटर्न का अपना एक सही चार्ट होता है। कुछ पैटर्न्स कैंडलस्टिक चार्ट्स पर अच्छे दिखते हैं, तो कुछ पैटर्न्स लाइन चार्ट पर अच्छे दिखते हैं। तो पहले तो यह पता होना चाहिए कि जिस पैटर्न को आप खोज रहे हैं, या जो पैटर्न ऐसा लग रहा है कि बन रहा है, वो पैटर्न कौन से चार्ट पर ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो देखिए, यहां इस चार्ट को गौर से देखें। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक बड़ा अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड में अब दो प्रकार के पैटर्न्स बन सकते हैं। या तो अप ट्रेंड में ऐसा पैटर्न बने जिसके बनने के बाद ये ट्रेंड और ऊपर चला जाए, जिसको कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं, या फिर इस पैटर्न को पलट देने वाला कोई रिवर्सल पैटर्न बन जाए। तो अब देखिए इस चार्ट को गौर से, ये डेली चार्ट है, लाइन चार्ट हम यहां देख रहे हैं, और अगर इसी चार्ट को आप कैंडलस्टिक्स पर देखें तो ये पैटर्न आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन लाइन चार्ट पर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। तो पैटर्न जो है इसको कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अभी पैटर्न बना नहीं है, लेकिन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब पैटर्न बन रहा हो, निर्माण अधीन हो, तब आप उस पर रेखाएं डालें। तब उसके बनने से पहले ये रेखाएं डालेंगे, तभी जब पैटर्न पूरा होगा तब आप ट्रेड लेने की मुद्रा में आ सकेंगे। अदरवाइज तो देखिए, जब तक आप होश में आएंगे चार्ट ऑलरेडी मूव में आ चुका होगा, बहुत देर हो जाएगी और आपके हाथ से बाजी निकल जाएगी। तो इसीलिए पैटर्न्स को लगातार खोजते रहना पड़ता है। तो अब आपको ये त्रिकोण कुछ कुछ नजर आ रहा होगा, और अब आइए मैं इस रेखा को भी यहां डाल देता हूं, और अब आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल साफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहां बन रहा है। तो देखिए, एक बात याद रखिए कि पैटर्न इसी वजह से कारगर हो सकता है क्योंकि इसके पीछे एक ट्रेंड है। तो देखिए, किसी भी पैटर्न की सफलता के लिए पहले एक ट्रेंड का होना बहुत लाजमी है। अगर ट्रेंड नहीं होगा तो पैटर्न कारगर हो ही नहीं सकता। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि ट्रेंड को ठीक से पहचानना है। दूसरी बात आप देखिए, जैसे अब यहां पर हमने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया। अब मान लीजिए इसका आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो जितना गहरा मान लीजिए ये पैटर्न है उतनी बड़ी तेजी आएगी। तो लगभग 100-125 रुपए की तेजी की आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन खरीदारी कब करेंगे? जब ब्रेकआउट आएगा, और ये बहुत जरूरी है। प्रीएम्प्ट नहीं करना है, यानी कि पैटर्न के बनने से पहले ही ट्रेड नहीं ले लेना है। जब पैटर्न मुकम्मल हो जाए, ब्रेकआउट आता हुआ दिखे, तब ट्रेड लेना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि पैटर्न देखते समय आपको ध्यान में रखनी है।
तो देखा आपने कि बिल्कुल लाइव एग्जांपल सिमेट्रिकल ट्रायंगल का और किस तरह से पैटर्न को इवेल्युएट करते हैं ये भी आपने जाना। तो देखिए मेरी एक बात जरूर याद रखिएगा कि पैटर्न्स सर्वोपरि होते हैं। सारा एनालिसिस एक तरफ और पैटर्न्स एक तरफ। कितने भी इंडिकेटर बाय दे रहे हों, लेकिन अगर चार्ट पर एक बेयरिश पैटर्न बना है तो सबसे ज्यादा तरजीह आपको पैटर्न को देनी चाहिए। एक बात और, जो नया ट्रेडर है, जो नया चार्टिस्ट है, अभी अभी नया नया चार्ट्स देखना सीखा है या थोड़ा बहुत ही ज्ञान है और बाजार में नया नया प्रवेश कर रहा है, उसको सबसे पहले पैटर्न्स का सहारा लेना चाहिए। देखिए पैटर्न्स बहुत क्लियर होते हैं और अगर आप उनको सही ढंग से देखना जान जाएं तो पैटर्न्स पर अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। तो ट्रेडिंग का एक बहुत ही कारगर तरीका है पैटर्न रिकॉग्निशन। तो देखिए केवल एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि उन्हीं पैटर्न्स पर काम करना है जो कि बिल्कुल साफ आपको चार्ट्स पर दिख रहे हो। जो पैटर्न चीख चीख कर अपनी ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हो, उन पैटर्न्स पर काम करें। आधे अधूरे पैटर्न्स पर काम न करें। बेवजह चार्ट पर पैटर्न्स न खोजें। पैटर्न्स को आपके अटेंशन को खोजने दें। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको पैटर्न्स नजर आएंगे, लेकिन केवल सही, लेजिटिमेट, जायज पैटर्न पर काम करना है और साथ ही प्रायर ट्रेंड का भी ख्याल रखना है। तो देखिए छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो पैटर्न से जबरदस्त कमाई की जा सकती है। और जैसा मैंने कहा कि नए ट्रेडर्स के लिए पैटर्न्स वरदान की तरह होते हैं। तो अगर आपको पैटर्न देखना ठीक से आ गया और उसका रिस्क रिवॉर्ड समझकर आप सही ढंग से ट्रेड कर लें तो पैटर्न से जबरदस्त कमाई होती है। तो देखिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और देखिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे यह जरूर बताइएगा कि क्या आपको भी कभी पराइडोलिया हुआ है, आप भी इसके शिकार हुए हैं। मैं तो कई बार पराइडोलिया का शिकार हुआ हूं। अपना अनुभव मेरे साथ जरूर बांटिएगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट वीक अहेड।